Hello dear students, welcome to the science class of 4th grade. Before starting our study, first we will take a pledge. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. 2. Always wear a mask, face cover, especially when in public places. 2. Maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So, students, now we will study about our subject science. Today we will start our first chapter, that is the green plants. So students, as the name suggests, what we will study in this chapter? About green plants. आपको पता ही होगा green plants किसको बोलते हैं? जो पौधे होते हैं, green है ना, हरे पौधे. So the very first topic is leaf. Leaf किसको बोलते हैं? पत्तों को. पत्ते होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? लीफ. मोस्ट प्लांट्स अपीयर ग्रीन इन कलर. मोस्टली प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं. द ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इन द लीव्स. लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से उनका कलर ग्रीन दिखाई देता है. लेट अस अंडरस्टैंड द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. स्ट्रक्चर देखते हैं हम लीफ का कैसे कैसे होता है, किसको क्या बोलते हैं, उनके बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे अब. स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. अ लीफ हैज़ अ फ्लैट पार्ट नोन एज लीफ ब्लेड. जो लीफ का पत्ते का जो फ्लैट पार्ट होता है, जो दिखाई देता है प्लेन पार्ट है ना, उसको बोलते हैं लीफ ब्लेड. अ लीफ ब्लेड कैन बी नैरो और ब्रॉड. वो पतला भी हो सकता है और ब्रॉड मोटा भी हो सकता है ना. It is flattened so that it can absorb the maximum amount of sunlight. पत्ते कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है ना, सारे पत्ते ऐसे होते हैं. कोई थोड़ा कम होता है इसकी चौड़ाई, किसी की ज़्यादा होती है. फ्लैट पार्ट होता है. फ्लैट पार्ट क्यों होता है? बिकॉज जितना ज़्यादा फ्लैट पार्ट होगा उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना. The upper and lower side of a leaf blade are somewhat different in color. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो लीफ का, पत्ते का ऊपर का और नीचे का जो हिस्सा होता है, जो साइड होती है, उसको लीफ ब्लेड बोलते हैं. वो डिफरेंट कलर की हो सकती है. जरूरी नहीं है सभी के पत्ते के कलर बिल्कुल डार्क कलर का होता है ना. इन सम लीफ, कुछ लीव्स में द अपर साइड इज डार्क एंड स्मूथ. जो बाहर वाली साइड होती है, अपर साइड होती है, वो डार्क कलर की होती है और बिल्कुल स्मूथ होती है, प्लेन होती है. वाइल द लोअर साइड इज लाइट, नीचे वाली साइड लाइट कलर की होती है और बिल्कुल रफ सी होती है. ठीक है. द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ एपेक्स. लुक एट द एग्जाम्पल डायग्राम. दैट इज लीफ ब्लेड. जो ये क्या है, ये लीफ ब्लेड होती हैं. ठीक है. लीफ एपेक्स क्या होता है? टिप. जो लीफ के पत्ते का जो टिप पार्ट होता है, टिप. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? लीफ एपेक्स. द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ एपेक्स. इन द सेंटर ऑफ द लीफ रन्स अ मेन वेन कॉल्ड द मिडरिब. मिडरिब किसको बोलते हैं? जो सेंटर में एक लाइन जा रही होती है, जहाँ से उसको डिवाइड कर सकते हैं ना. सेंटर पार्ट है जो उसका सेंटर पार्ट है, यहाँ पर एक वेन निकलती है, पतली सी एक तार टाइप की होती है वेन, उसको मिडरिब बोलते हैं. जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है. अ लॉट ऑफ साइड वेन्स एमर्ज फ्रॉम द मिडरिब. मिडरिब से लाइंस लगी होती हैं दोनों साइड में. ऐसे ऐसे पत्तों में देखना, कोई पत्ता चेक करना, पत्तों में क्या होता है, सेंटर में एक वेन होती है, उसको मिडरिब बोलते हैं. उससे जो अटैच होती हैं बाकी सारी वेन्स, वो भी होती है ना. अ लॉट ऑफ साइड वेन्स एमर्ज फ्रॉम द मिडरिब. मिडरिब से एमर्ज होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं. वेन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग फूड. इनका काम क्या है?
फूड को ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब पत्तों की वजह से ही सारे में भोजन जाता है, तो इनकी वेन्स की वजह से सभी जो प्लांट्स का पार्ट है उसमें वाटर एंड फूड ट्रांसफ़र होता है, ओके। और जो मिनरल्स जो प्लांट्स को चाहिए, जिसकी इनको नीड है ग्रो करने के लिए। द अंडर साइड ऑफ अ लीफ कंटेन टीनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। पत्ते के अंदर की तरफ बिल्कुल क्या होता है, टीनी ओपनिंग, टीनी मतलब छोटी छोटी सी ओपनिंग होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। द स्टोमेटा आर सो स्मॉल, छोटा होता है स्टोमेटा, एंड दैट वी कैन नॉट सी दैम विद द नेक्ड आइज। बिल्कुल छोटा सा होता है, हमें वो दिखाई भी नहीं देता बिल्कुल। अगर हम डायरेक्टली अपनी ऐसे ही आई नेक्ड आई से देखें तो हमें वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो बिल्कुल स्मॉल होता है। माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प से उसको देख सकते हैं। स्टोमेटा हेल्प टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। स्टोमेटा का क्या काम होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स, वो क्या करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। जो वो रिलीज जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो जो प्लांट्स होते हैं स्टोमेटा की हेल्प से उसको इन करते हैं, मीन्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो स्टोमेटा का क्या काम है, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को लेना और किसको रिलीज करना, वाटर वेपर को और ऑक्सीजन को। द पेटियोल और द stalk of the leaf attach the leaf blade to the stem। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक, स्टॉक ऑफ द लीफ। किससे हो अटैच, किससे होता है ये, द लीफ ब्लेड टू द स्टेम, स्टेम के साथ अटैच होता है। जो पेड़ की जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो क्या है, ये स्टेम है, स्टेम किससे अटैच होता है, स्टॉक के साथ अटैच होता है, ठीक है। पत्ते की जो थोड़ी सी छोटी सी निकली होती है ना, वो उसको बोलते हैं स्टॉक। इट हेल्प इन द सप्लाई ऑफ वाटर एंड फूड टू द स्टेम। ये किस लिए काम आता है, किस लिए हेल्पफुल है, सप्लाई किसकी, वाटर और फूड की, किसको देने के लिए, ये जो स्टेम है, ठीक है। स्टिपल्स आर स्मॉल लीफ लाइक पेयर दैट आर फाउंड एट द बेस ऑफ द पेटियोल ऑफ मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टिपल्स क्या होते हैं, स्टिपल्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, जब वो मीन्स उसको बेबी प्लांट भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ से छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, है ना, डायरेक्ट इतना बड़ा पत्ता तो नहीं बनता, यहाँ से जो पत्ते निकलते हैं छोटे छोटे, जिससे बड़ा बन जाता है ना, उसको बोलते हैं स्टिपल्स, जिसमें से फ्लावर्स वगैरह भी निकल सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ओके। तो ये था आपका लीफ का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका हाउ लीव्स हेल्प इन मेकिंग फूड फॉर प्लांट्स। कैसे लीफ हेल्पफुल होता है प्लांट्स के लिए खाना बनाने में, ठीक है। लीव्स यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल टू मेक फूड फॉर द प्लांट। अभी हमने बताया कि जो ये लीफ है वो किसका काम करता है, फूड प्रिपेयर करवाता है पूरे प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को किस किस चीज़ की नीड होती है फॉर ग्रोइंग पर्पज़, ओके। तो ये क्या क्या करता है, सनलाइट का एब्जॉर्ब यही करता है, लेता है, वाटर भी यही करता है ना, सब चीज़ की सप्लाई क्योंकि लीव्स की थ्रू होती है। तो लीफ इसीलिए हेल्पफुल होता है फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स के लिए। लीव क्या यूज़ करते हैं, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, किसके लिए, टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, क्योंकि प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं। दिस इज़ वाई लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। पत्तों को क्या बोला जाता है, लीव्स को बोला जाता है किचन है ये, क्योंकि किचन में ही खाना बनता है, या फिर फूड फैक्ट्री भी लीव्स को ही बोलते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू सारा खाना जाता है ऑफ प्लांट्स। पूरे प्लांट्स की जो लीव्स हैं उसको किचन और क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री। द क्लोरोफिल इन द लीव्स एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट फॉलिंग ऑन देम। क्लोरोफिल का क्या काम है, द क्लोरोफिल इन द लीव्स, लीव्स के अंदर जो पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होती है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है किसको, एनर्जी को, फ्रॉम द सनलाइट, सूर्य से जो लाइट निकलती है, ठीक है, जब पत्तों के ऊपर पड़ती है वो सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो सनलाइट है जो,
वो पत्तों के ऊपर पड़ती है तो उससे क्या मिलता है, क्लोरोफिल उसको उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। किससे, सॉइल से। जो मिट्टी है ये वाटर जा रहा है यहाँ से, देखो मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट्स ने। किस लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए। ये जो रूट्स बने हुए हैं इनमें से निकलती हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल से। ओके, दीज आर देन कैरिड थ्रू द स्टेम टू द लीव्स। ये फिर उस किस में चला जाता है, स्टेम में चला जाता है। ये किस, इसको क्या बोलते हैं, स्टेम। स्टेम में क्या है, जो ये मिनरल्स और वाटर है स्टेम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद लीव्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तभी पूरा का पूरा प्लांट्स ग्रो होगा ना, 1 by 1 स्टेप से। ओके स्टूडेंट, आई थिंक okay, we will complete this topic, then after we will continue in our next AV. Now stomata takes in carbon dioxide। जो स्टोमेटा बताया था, स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, टेक कर लेता है, ले लेता है। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स एंड इज सेंट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू वेन्स एंड स्टेम। फूड क्या होता है, स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, फूड प्रिपेयर करता है लीव्स, जो पत्ते हैं फूड प्रिपेयर कर लेते हैं पत्ते। ठीक है, पत्तों के बारे में बात कर रहे थे, लीव्स के बारे में। तो लीव्स क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, और जो वो फूड प्रिपेयर हो गया उसको कहाँ पर भेज देगा, वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, पूरे प्लांट्स में उसको वो सेंड कर देता है, भेज देता है। ठीक है, किसके थ्रू करता है वो, जो वेन्स और स्टेम बताई थी मैंने, वेन्स बताई थी ना, जो लाइन्स होती हैं, ये लाइन्स हैं, इनके थ्रू क्या हो जाता है, फूड सेंड होता है पूरे पार्ट्स में। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, वो प्रोसेस जब ग्रीन प्लांट सनलाइट को यूज करते हैं, किसके लिए, फूड बनाने के लिए, सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट यूज सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में कन्वर्ट करने के लिए जब प्लांट सनलाइट को यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर, वन टाइम आई विल एक्सप्लेन। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स यूज, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को फूड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस हो रही है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड, again and again and listen again and again. Okay, I think it's enough for today. Thank you and have a nice day.